माहौल तो देखो आम आदमी के पक्ष में है। वो कम से कम 7 सीटों में से एमपी की 3 सीटें तो पक्की है आम आदमी की। देखिए, कांग्रेस का तो वजूद ही नहीं है। पहली बात तो इस समय उम्मीद तो पूरी है, मोदी के आगे टक्कर तो किसी की है नहीं। इधर का माहौल तो ऐसा लग रहा है कि इंस्टेंट डिसीजन लेंगे। कोई भी वोटर जो है कोई भी वोटर श्योर नहीं है कि मैं किस तरफ जाऊंगा। आज तक 70 साल में कांग्रेस रही भारत सरकार के अंदर। 70 वर्षों के अंदर उन्होंने हिंदुओं का भी शोषण करा और मुस्लिमों का भी शोषण करा। लोकसभा चुनाव का पहला चरण जो है वो संपूर्ण हो चुका है और उसके बाद अब दिल्ली में भी जल्द ही चुनाव आने वाले हैं। दिल्ली के लोगों का क्या माहौल है, कहाँ उनका सपोर्ट जा रहा है, ये जानने के लिए आज न्यू मीडिया की टीम मौजूद है दिल्ली के तुगलकाबाद में। आइए लोगों से जानते हैं, आपको क्या लगता है, चुनाव आ रहे हैं, किस क्या माहौल है फिलहाल? माहौल तो देखो आम आदमी के पक्ष में है। वो कम से कम 7 सीटों में से एमपी की 3 सीटें तो पक्की है आम आदमी की। जी पक्की। वो तो राजनीति है, जो गिरफ्तारी हो रही है ना, तो सिर्फ राजनीति की वजह से गिरफ्तारी हो रही है, अलग सुनने की वजह से। अलग सुनने के बाद है ना फिर छुट के आ जाएंगे। वो तो राजनीति है, साजिश है उनको फंसाने के, आम आदमी को बदनाम करने के लिए उनको गिरफ्तार किया गया है। तो क्या चुनाव से पहले बीजेपी डर गई, ये उनका डर था? पहले ही डर गया है जी, डर गई बिल्कुल 100% डर गई बीजेपी। जब भी तो जेल में गए, उनका कोई कसूर ही नहीं है, कोई घोटाला नहीं है, कुछ नहीं है। घोटाला जो गया है बीजेपी ने किया है। जिस तरह से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर दिल्ली में लड़ रही है, क्या लगता है कितनी सीटें निकाल लेगी साथ में से? देखिए, कांग्रेस का तो वजूद ही नहीं है। पहली बात तो इस समय बाकी कह नहीं सकते, लेकिन यह है कि मेरे अपनी समझ से जो राजनीति है, 1-2 सीट आम आदमी तो ले जाएगी 7 में से। अच्छा, जिस तरह से मोदी जी ने बोला है इस बार 400 पार जाएगा, आपको लगता है 400 पार चला जाएगा? ये तो देखो जी, रिजल्ट आने के ऊपर ही पता लगेगा। बाकी उम्मीद तो पूरी है, मोदी के आगे टक्कर तो किसी की है नहीं। है तो बताओ आप। इधर का माहौल तो ऐसा लग रहा है कि इंस्टेंट डिसीजन लेंगे। कोई भी वोटर जो है कोई भी वोटर श्योर नहीं है कि मैं किस तरफ जाऊंगा, क्योंकि वो कहते हैं कि जो कुर्सी में बैठता है ना, ठीक है, वही जो है नॉनवेज हो जाता है, मतलब कि भ्रष्ट हो जाता है। तो इसलिए अभी एक चॉइस बहुत कम है। ठीक है, यह केजरीवाल का पार्टी है, उधर बीजेपी है, उधर कांग्रेस है। कांग्रेस तो ऑलमोस्ट गॉन केस है। मोदी जी ने बोला है इस बार 400 पार जाएंगी, लगता है हो जाएंगी? मैडम, जिस तरीके से विकास हुए हैं, आप उत्तर प्रदेश के अंदर या पूरे इंडिया के अंदर जाइए, हाईवे बॉम्बे तक कनेक्ट कर दिया, वैष्णो देवी तक कनेक्ट कर दिया। और उत्तर प्रदेश के अंदर खास तौर पर इतना विकास हुआ है कि कहीं नहीं हुआ है। जबकि जो 400 सीढ़ियों का जो आदान प्रदान है, 400 पार होने का मतलब है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कम से कम 70 सीटें आएंगी तो 400 पार हो पाएंगे। उत्तर प्रदेश में अगर 70 सीटें पा ली तो ये रास्ता जो है शायद बीजेपी के लिए काफी आसान हो जाए। बिल्कुल जी, 400 से पार ही जाएंगे जी। 403 हो जाए, 405 हो जाए, 407 हो जाए। हम 450 के नहीं कह रहे हैं, हम विकास की बात कर रहे हैं। आज तक 70 साल में कांग्रेस रही भारत सरकार के अंदर। 70 वर्षों के अंदर उन्होंने हिंदुओं का भी शोषण करा और मुस्लिमों का भी शोषण करा। मुस्लिमों को तो अपना गुलाम बना के रखा ताकि वो वोट हमें ही देते रहे।